टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने तकदीर से शीशे का बदन मांग लिया, हमने तकदीर से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। लोगों ने दौलत और शोहरत मांग लिया, हमने वफादारी मांग लिया। हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रशांत दादा जगताप ने, उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया और हम उनके साथ पूरी मजबूती से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अब वो राज़ीनामा देंगे, अगर वो अपनी पॉलिटिक्स पे पॉज लाते हैं कुछ समय के लिए, तो हम भी उनके साथ में जो वो कहेंगे हम उनके साथ में पूरी तरह से खड़े। वो बोलते हैं कि आपको रुक जाना है, आपको कंटेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को घर पे बैठ जाना है, हम घर पे बैठ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि हमको रिज़ाइन करना है, रिज़ाइन करके हमारे कुछ और अलग स्ट्रेटजी वो बताते हैं, तो हम उस स्ट्रेटजी पे काम। और कार्यकर्ता जो है मेरे पास ही जो है वो 250 से 250 कार्यकर्ता मेरे पास है। ऐसे पूरे के पूरे आप कार्यकर्ता पकड़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में कोंडवा से कार्यकर्ता प्रशांत जगताप के साथ में, माननीय प्रशांत जगताप के साथ। सध्या पुण्यामध्ये शरद पवार गट आणि अजित पवार गट किंवा एकंदरीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावरून वाद सुरू असल्याचं पाहायला मिळते। आता वाद म्हणण्याचं कारण म्हणजे शरद पवार गटाचे जे शहराध्यक्ष आहेत प्रशांत जगताप यांनी म्हटलंय की महापालिकेच्या निवडणुकीवेळी जर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आले तर मी पक्षाचा किंवा सदस्यत्वासहित शहराध्यक्षाचा राजीनामा देईल। आता एकंदरीतच शरद पवार गटामध्ये देखीलच गट पडलेले पाहायला मिळतात। एक याला विरोध करतात तर एक प्रशांत जगताप यांना पाठिंबा देतात। आता आपल्यासोबत प्रभाग क्रमांक 19चे इच्छुक उमेदवार काशिफ सय्यद आहेत। काय वाटतं एकंदरीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावरून दोन वेगवेगळे प्रभाव पाहायला मिळतात? देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रशांत जगताप साहब, तो उनका जो डिसीजन होगा वो हमारे लिए माननीय होगा। वो जो भी डिसीजन लेंगे, अगर वो राज़ीनामा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो हम लोग भी उनके साथ में पार्टी छोड़ेंगे। हम जो है वो घड़ी के साथ जा ही नहीं सकते। वो हमको सोने का चम्मच क्यों ना, सोने के चम्मच से क्यों ना खिलाएं, और हम उनके साथ में नहीं जाने वाले हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रशांत दादा जगताप ने, उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया और हम उनके साथ पूरी मजबूती से हम लोग उनके साथ खड़े हैं। अब वो राज़ीनामा देंगे, अगर वो अपनी पॉलिटिक्स पे पॉज लाते हैं कुछ समय के लिए, तो हम भी उनके साथ में जो वो कहेंगे हम उनके साथ में पूरी तरह से खड़े हुए हैं। अनेक मुलाखतींमध्ये प्रशांत जगताप जे ते त्यांचे भावूक झालेले पाहायला मिळतात। त्यांच्या डोळ्यात अश्रू असतात। अश्रू येईपर्यंत किंवा एवढी वेळ येईपर्यंत असं काय बिघडलं आहे बरं शरद पवार गटामध्ये? असं का ना म्हणतात ते? नहीं, ऐसा तो मतलब कुछ बिगड़ा नहीं है, बट अभी लोग कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है वो चाहते हैं कि दोनों को एक किया जाए। और अगर आप प्रशांत दादा जगताप की बात करेंगे तो उन्होंने जो है पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और हमें पता है। आज भी आप देखोगे तो वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक पार्टी के काम करते रहते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो छोड़ के वो भागते रहते हैं, और मतलब वो प्रतिबंध है पार्टी के लिए काम करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। आप देखेंगे कि पूना के अंदर इतना अच्छा और इतना एक्टिव प्रेसिडेंट किसी पार्टी के पास नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। और जहाँ तक उनका, आप देख लीजिए, पूना के अंदर सबसे ज़्यादा धरने अगर किसी ने लिए होंगे, महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर किसी ने लिया होगा तो वो प्रशांत जगताप का नाम उसमें लिया जाता है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, मतलब एक किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, किस तरह से लेके जाना है। जब पार्टी टूट चुकी थी, ख़त्म हो गई थी पूना के अंदर, तब प्रशांत जगताप ने अपने आप को वहाँ पे उन्होंने स्टैंड किया, और माननीय प्रशांत जगताप साहब ने पार्टी को संभाला, खड़ा किया, और खासदार की सीट्स भी जीते। आमदार के वक्त कुछ प्रॉब्लम करने के वजह से जो है वो कुछ सीट्स हारे हम लोग। लेकिन अभी जहाँ तक इसकी सवाल है, जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, उस केस में अगर हम देखेंगे तो उनका जो भी डिसीजन है हमारे लिए मान्य है। अगर वो बोलते हैं कि आपको रुक जाना है, आपको कंटेस्ट नहीं करना है, आप लोगों को घर पे बैठ जाना है, हम घर पे बैठ जाएंगे। अगर वो बोलते हैं कि हमको रिज़ाइन करना है, रिज़ाइन करके हमारे कुछ और अलग स्ट्रेटजी वो बताते हैं, तो हम उस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि हम लोग घड़ी के साथ में नहीं जाएंगे। खासकर हमारे हड़पसर विधानसभा और ख़ासकर कोंडवा का जो एरिया पड़ता है, हम जो मेरे जो कार्यकर्ता और भी हैं, और हम नहीं जाएंगे साथ में उनके। असे किती इच्छुक उमेदवार आहेत किंवा असे किती कार्यकर्ते जे प्रशांत दादा जगताप यांच्या मागे?
आप सिर्फ अगर कोंडवा के प्रभाग में देख लेंगे तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो 22-24 जो है कोंडवा से इच्छुक उम्मीदवार हैं, प्रभाग 19 से। और कार्यकर्ता जो है मेरे पास ही जो है वो 250 से 250 कार्यकर्ता मेरे पास है। ऐसे पूरे के पूरे आप कार्यकर्ता पकड़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में कोंडवा से कार्यकर्ता प्रशांत जगताप के साथ में, माननीय प्रशांत जगताप के साथ में जुड़े हुए हैं। और यही हाल पूरे पूना का है। और वो एक लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको चाहते हैं दिल से। और वो इस तरह के आदमी भी है, उस तरह की पर्सनालिटी कैरी करते हैं। और हमारे लिए एक नेता, हमारे गुरु है और हमारे बड़े भाई की जैसे भी है वो। टूटने और बिखरने का चलन मान लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने तकदीर से शीशे का बदन मांग लिया, हमने तकदीर से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। लोगों ने दौलत और शोहरत मांग लिया, हमने वफादारी मांग लिया। नक्कीच आपण बघू शकतो की प्रशांत जगताप यांच्या एका घोषणेने किंवा एका मोठ्या विधानाने पुणे शहरातल्या किंवा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षात एकच खळबळ माजलेली आहे। आता काही दिवसांनंतरच प्रशांत जगताप जे आहेत ते शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची भेट देखील घेणार आहेत। ते पोषक वातावरण अजित पवार गटासोबत कसं नाही आहे महापालिकेसंदर्भात हे त्यांना समजून सांगणार आहेत आणि त्यानंतरनं मुख्य निर्णय जो आहे ते घेतील। मात्र सध्या तरी प्रशांतदादा जगताप यांच्यासोबत आपले काशिफ सय्यद जे आहेत त्यांच्यासह अनेक इच्छुक उमेदवार असल्याचं पाहायला मिळतं आहे। पुण्याहून मी शिवानी लकडे, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र।